नमस्कार, लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मृदुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। केवीएस पीआरटी ने अपना आंसर की जारी कर दिया है। आप अपना रिस्पांस की जो है डाउनलोड कर सकते हैं रिस्पांस शीट को, और साथ ही आप अपना आंसर मिलान करके आधिकारिक वेबसाइट से जान सकते हैं कि आपने कितना अंक पीआरटी में स्कोर किया है। बात करते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कि केवीएस पीआरटी में कट ऑफ कितना है, कितना जा सकता है। इसका अनुमान ही हम आपके सामने प्रेषित कर सकते हैं। तमाम लोग तमाम तरह के अनुमान जो है लगा रहे हैं। उसमें लिब्रस क्लासेस का भी प्लेटफॉर्म हमेशा से एक अनुमान देता रहा है हर परीक्षाओं के रिजल्ट के बाद। तो हम लोग फिर से केवीएस पीआरटी 2023 की जो आपने परीक्षा दी, जो अभी 1 मार्च तक संपन्न हुई है, उसके कट ऑफ को लेकर के हाजिर हुए हैं। एक अलग सा कौतूहल होता है मन में, बच्चा अपने आंसर की को मिलाने के बाद ज़रूर आप सोचते हैं कि अब आगे क्या मैं इंटरव्यू की तैयारी करूँ, डेमो टीचिंग की तैयारी करूँ, है ना? क्योंकि उसके बाद ही आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, आपको नौकरी मिलने वाली है। तो एक मन में आता है कि कितना क्या मैं स्कोर जो लाया हूँ वो सिक्योर है ना? इन सब की बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ नॉर्मलाइज़ेशन, जो कि एक सबसे बड़ा तुर्क का पत्ता है। निश्चित रूप से इसका सबसे बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि केवीएस ने मल्टीपल डेज़ में आपको एग्ज़ामिनेशन आयोजित कराया, और हर एग्ज़ाम में कुछ पोर्शन अलग, कभी रिमझिम पुस्तिका से सवाल पूछे जाने लगे। अब ज़ाहिर-सी बात है, जिसने 21 तारीख को पेपर दिया, उसे तो पता नहीं था कि रिमझिम से भी सवाल आने हैं। तो उनका हिंदी में मार्क्स जो है, बाद के जो हिंदी के मार्क्स आए होंगे लोगों के, उनसे तो कम ही होगा। तो निश्चित रूप से इस बार जो है नॉर्मलाइज़ेशन का खेल जो है, आपको बहुत ही हैरत अंगेज़ करने वाला है। फिलहाल हम लोग कट ऑफ की अगर बात करना चाहें, तो निश्चित रूप से आप मैं आपको बताऊँ कि अगर आप जो है अ अनारक्षित वर्ग से हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए ये स्कोर कम से कम, है ना? अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं, तो निश्चित रूप से आपको, मेरा जो अनुमान कहता है, ये एक अनुमान है, हो सकता हो हर बार हम लोग सच निकलते हैं, सही निकलते हैं, तो इस बार भी मुझे लगता है कि मैं सही ही निकलूँगा। 125 प्लस अगर आपने अंक गेन किया है ना? या आप 180 प्रश्नों में से, क्योंकि अब तक 150 प्रश्न होते रहे हैं, इस बार 180 प्रश्न हैं, तो इसलिए कट ऑफ मैं ऐसा रखता हूँ कि 180 में से अगर आपका 125 प्लस अंक आता है, तो निश्चित रूप से आप इंटरव्यू कॉलिंग के लिए तैयार रहें। आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। आप, ये फाइनल कट ऑफ मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बस वो कट ऑफ है जिससे आप आगे इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, इंटरव्यू की कॉलिंग आपके पास आ सकती है। तो अगर आप 125 प्लस अंक प्राप्त किए हैं केवीएस पीआरटी में, तो निश्चित रूप से आप बिना कुछ सोचे समझे इंटरव्यू की तैयारी अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है, बहुत जल्द ही डेट वगैरह सब कुछ केवीएस एकदम अपने टाइम पे दौड़ रहा है ना? तो निश्चित रूप से आप केवी इंटरव्यू बहुत आसान भी नहीं है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर तैयारी की आवश्यकता है। तो 125 प्लस पाने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो अभी से इंटरव्यू की तैयारी, होली त्योहार मना लें, उसके बाद निश्चित रूप से शुरू कर दें। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, है ना? या फिर ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन दोनों के लगभग समान ही होने वाले हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो ये ज़्यादा नहीं, 1-2 नंबर का अंतर रहता है। 122 प्लस अंक अगर आप प्राप्त किए हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो निश्चित रूप से आप भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। वहीं पर ये जो खाका है, अगर एससी कैंडिडेट के लिए देखा जाए, तो निश्चित रूप से ये 115 प्लस होगा, और इसके अलावा अगर आप एसटी कैंडिडेट में आते हैं, तो ये आपका 105 प्लस होगा, है ना? और निश्चित रूप से अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं, तो और भी कम, हमें लगता है कि 100 के इर्द-गिर्द अगर आप होंगे, है ना? तो 95 से 105 के बीच में भी होंगे, तब भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। आई मीन इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉलिंग आ सकती है। तो ये हमारा आपके सामने आज का एनालिसिस है, जो केवीएस कट ऑफ को लेकर के है। तमाम एनालिसिस आपने भी देखे होंगे, पर हम लोग हमेशा से आराम से थोड़ी देर बाद ही देते हैं, मगर बहुत सोच समझ के, तमाम सर्वे के बाद, अपने अध्यापकों से विचार विमर्श करके, और इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स से नंबर वगैरह पूछ करके, हम लोग ये जानकारी लेना चाहते हैं कि आपका ये, अगर इस रेंज में अगर आप आते हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए एकदम तैयार हो जाएँ, और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ तैयार हो, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना? आपका आई कॉन्टैक्ट, है ना? आपकी उस समय के प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आपका ज्ञान उतना मायने वहाँ नहीं रखता है, क्योंकि ज्ञान की परीक्षा वो ले चुके हैं, है ना? जिसके मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ज्ञान की परीक्षा ले चुके हैं, अब आपके कौशल की वो परीक्षा लेंगे। आपके प्रेजेंटेशन, आपके प्रस्तुतिकरण, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके व्यक्तित्व इत्यादि की वो परीक्षा लेंगे। तो इन सब के लिए वास्तव में बहुत तैयार होने की ज़रूरत है। आप जो है
ये सारा कुछ देख सकते हैं। अगर मैं आपसे नॉर्मलाइज़ेशन पर थोड़ी-सी चर्चा कर लूँ, तो मैंने आपसे अभी कहा है ना कि नॉर्मलाइज़ेशन एक बहुत ही बड़ा खेल होने वाला है क्योंकि अलग-अलग दिन अलग-अलग परीक्षाएँ हुई हैं। सबके स्तर को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइज़ेशन निश्चित होगा। तो ये भी हो सकता है कि जो छात्र जो हैं 120 हों, 115 भी हों, वो भी इस नॉर्मलाइज़ेशन में हो जाएँ, इंटरव्यू कैटेगरी में आ जाएँ, है ना? तो अगर आप 125 प्लस पाए हैं तो ये मेरा अनुमान है। मगर नॉर्मलाइज़ेशन एक ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में पूर्वानुमान करना, पहले से बता पाना बहुत ही मुश्किल है। मगर फिर भी मैं आपको कह सकता हूँ कि नॉर्मलाइज़ेशन से हो सकता है 5 से 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप 125 प्लस नहीं भी हैं, 120 के ही इर्द-गिर्द हैं, 118-17 भी हैं, तो भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर दीजिए क्योंकि पता नहीं किस शिफ्ट में आप बैठे हुए हैं परीक्षा देने और उस शिफ्ट में नॉर्मलाइज़ेशन से हो सकता हो आपको लाभ मिल जाए। तो और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो, तो इसी तरह से आप 5-7 नंबर आगे-पीछे अपने आप को करिएगा। जो भी नंबर आप पाए हुए हैं, जैसे मान लीजिए कोई छात्र जो है 115 नंबर पाया है, तो वो ये भी समझ ले कि हो सकता है नॉर्मलाइज़ेशन के द्वारा वो 121 तक जा सकता है और हो सकता हो कि थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। ज़्यादा होने के चांसेस प्रायः संभावित रूप से अधिक ही होते हैं और अगर आप कम होते हैं, तो वेरिएशन कम होगा। अगर आप नॉर्मलाइज़ेशन से लाभान्वित होंगे, तो लाभ ज़्यादा पाएँगे और अगर थोड़ा-सा आपको हानि होगा, तो उतना हानि नहीं होगा जितना आपको लाभ मिलेगा। तो हानि थोड़ा-सा होगा, मगर लाभ मिलेगा तो पर्याप्त मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी लोग जो भी 110 प्लस हैं, है ना? 110 प्लस हैं, जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट इन सबको कह रहा हूँ मैं, तो वो इंटरव्यू की तैयारी तब तक तो आराम से शुरू कर दें जब तक ये आधिकारिक रूप से अपना कट-ऑफ जारी रखें। तो मुझे लगता है कि मैंने आज अपने अनुसार अच्छा एनालिसिस किया है, आपको बेहतर समझ में आया होगा। अपने मित्रों के साथ उसको शेयर करें और आप अपने कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और साथ में आप अपनी कैटेगरी भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि मुझे और भी अच्छा अनुमान हो सके और आगामी वीडियो हम आपके लिए इसी प्रकार से लेके आते रहें। मित्रों, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। पहली बार अगर आप लिबरस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।